दिल्ली की चकाचौंध में एक हाई फैशन फोटोशूट के दौरान पहली बार आहना और विवान की मुलाकात हुई थी। स्टूडियो में लाइट्स की तेज चमक थी, लेकिन विवान की नजरें उस रोशनी से ज्यादा आहना के चेहरे की मासूम सी चमक पर टिक गई थी। जब आहना कैमरे के सामने आई तो जैसे पूरी दुनिया कुछ पलों के लिए थम गई थी। तस्वीर खींचते हुए विवान ने धीमे से कहा था कि उसकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। और आहना, वो बस हल्के से मुस्कुराई थी, जैसे जवाब में कह रही हो, और तुम बहुत कुछ पढ़ना जानते हो। शूट खत्म हो गया था, लेकिन उस दिन की सबसे हसीन तस्वीरें वो नहीं थी जो कैमरे में कैद हुई, बल्कि वो थी जो उनके बीच की नजरों ने बयां की थी। एक दिन बारिश के कारण शूट कैंसिल हो गया। पूरी टीम लौट गई, मगर आहना और विवान वहीं रुक गए। बालकनी में खड़े हुए, बारिश की बूंदें हवा में घुल रही थी। विवान ने उससे पूछा था कि क्या उसे बारिश पसंद है, और आहना ने जवाब दिया था, जैसे हर बूंद मुझे खुद से मिला देती है। वो खामोशी से उसके पास आया था। हवा उसके बालों को उड़ाए जा रही थी, और उसी पल उसने धीरे से कहा था, क्या मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं? उसने विवान का हाथ थामा और बोली थी, सिर्फ देखो मत, कुछ महसूस भी करो। वो पल जब दोनों करीब आए तो पहली बार उनके बीच का स्पर्श हुआ, गर्म, धीमा और मदहोश कर देने वाला। आहना के होंठों की नमी उस बारिश से भी ज्यादा सुकून दे रही थी। विवान का फ्लैट छोटा था, लेकिन हर दीवार उसकी तस्वीरों से भरी हुई थी। नग्नता वहां अश्लील नहीं थी, वो बस कला थी, एहसास थी। आहना ने दीवारों को देखते हुए एक सवाल किया था, क्या तुम्हें लगता है कि बदन भी एक कविता है? विवान मुस्कुराया था, और आज मैं तुम्हारी कविता पढ़ना चाहता हूँ। वो उसके पास आया, उंगलियां उसकी गर्दन से फिसलती हुई उस रेशमी त्वचा पर ठहर गईं। साड़ी की हर परत के नीचे एक और नया एहसास था। उसने आहना को बिस्तर पर लिटाया और उसके बदन पर अपनी उंगलियों से जैसे कोई चित्र बना रहा हो। आहना की आवाज कांपी थी, विवान, आज मैं बस तुम्हारी हूँ। उस रात जिस्म नहीं, सांसें नग्न थी, और हर आह में कबूलियत छुपी थी। सुबह जब आहना जागी तो देखा कि विवान उसकी तस्वीर ले रहा था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा था कि क्या वो हर पल को कैद कर लेता है। विवान ने बस इतना कहा था, क्योंकि डर है कि शायद ये पल फिर न मिले। कुछ देर बाद आहना ने पूछा था, क्या तुम पहले भी किसी से प्यार कर चुके हो? विवान कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला था, और वो चली गई। फिर उसने धीमे से कहा, लेकिन तुम आए हो, और मुझे फिर से जिंदा कर दिया। एक रात जब शहर गहरी नींद में डूबा था, दोनों एक होटल स्वीट में रुके हुए थे, काम के सिलसिले में। मगर उस कमरे में उस रात सिर्फ काम नहीं था, वहां इश्क की आंधियां थीं। विवान ने आहना को पीछे से थामा, उसके कंधे पर अपने होठ रखे। अब तस्वीरों से ज्यादा मैं तुम्हारी धड़कनों को कैद करना चाहता हूँ, उसने कहा था। आहना ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। साड़ी अब जमीन पर गिर चुकी थी, जिस्म गर्म थे, सांसें तेज, और चाहत की नदी बहती जा रही थी। विवान ने हर जगह अपने होठों से उसे महसूस किया, गर्दन, सीना, पेट, और उससे भी आगे। तुम मुझे पागल कर रहे हो, आहना ने कहा था, और विवान ने बस इतना कहा, मैं तो तुम्हारे बदन की इबादत कर रहा हूँ। बिस्तर की चादरें सिमटती गईं, तकिए बिखरते गए, और रात एक गीत बन गई, जिसमें सिर्फ सिसकियां, आहें और मोहब्बत की गूंज थी। कुछ हफ्तों बाद आहना को लंदन से एक बड़ा ब्रांड ऑफर कर रहा था। विवान खामोश था। जब आहना ने उससे पूछा कि वो कुछ कहेगा नहीं, तो उसने नजरें झुका ली। क्या कहूँ? रोकना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें उड़ते देखना भी चाहता हूँ, आहना ने पूछा, और हमारा रिश्ता? विवान ने जवाब दिया, अब ये बदन का नहीं, रूह का रिश्ता बन चुका है, और रूहें कभी दूर नहीं होती। आहना ने उसे एक लंबा, गहरा, अलविदा सा चुंबन दिया। 6 महीने बाद विवान की नई फोटो प्रदर्शनी लगी थी, धड़कने। हर तस्वीर में एक ही चेहरा था, आहना। जब किसी ने पूछा कि वो अब कहाँ है, विवान ने बस मुस्कुराकर कहा, जहाँ भी है, मेरी तस्वीरों में सांस लेती है। और तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, और अब फिर तुम्हारे पास आ गई है। वो पलटा और देखा, आहना लौट आई थी, और उसकी आंखों में बस एक ही बात थी, अब मैं सिर्फ तस्वीर नहीं, तुम्हारी जिंदगी बनना चाहती हूँ। अब दोनों हमेशा के लिए एक हो गए हैं, जिंदगी भर।